Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी अजीज़ भाइयों और बहनों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, हर एक विश्वासी जन, गैर विश्वासी जन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने लिया है लूका चैप्टर 4 वर्स 31 till 37। लूका चैप्टर 4 वर्स 31 से 37 तक हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर ने किस तरह के अधिकार अपने विश्वासी जनों को दिए हैं और परमेश्वर किस तरह जब वो संसारिक जीवन में थे बार बार समझा रहे थे कि वे ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर हैं और जो कोई उन्हें विश्वास के द्वारा विश्वास लाएगा कि यहोवा परमेश्वर ने पुत्र के रूप में यीशु मसीह को भेजा है, वह नाश न होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आइए हम वचन पढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल। प्रभु जी, आपकी आशीष के द्वारा, आपके अनकंडीशनल लव के द्वारा, प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा आपने हमें आज का पाक और पवित्र दिन दिया, अच्छी सेहत के साथ दिया हर एक विश्वासी जन को। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये कलाम जो प्रभु जी आपने हमें दिया है, इस योग्य कीजिए कि जब मैं इस कलाम को पढूं मुझ में आप मैं हो के प्रभु जी कलाम को पढ़ें और इसको डिटेल में एलैबोरेट करें और प्रभु जी सुनने वाला जन जो भी हो, जहाँ भी हो, जब भी सुने प्रभु जी बहुतायत से आशीषित हो। In the name of Jesus Christ, आमीन। परमेश्वर का कलाम यूँ कहता है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधिकार सहित था मीन्स जो अथॉरिटीज़ यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी थी, उन अथॉरिटीज़ को वो एलैबोरेट कर रहे थे और बार बार बता रहे थे कि ये अथॉरिटी मुझे मिली है और जो भी जन मुझ में विश्वास करेगा वह पिता की महिमा और पिता की आशीष को पाएगा। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने जब आराधनालय में जाके सबत के दिन प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर के कलाम को औरों को बताना शुरू किया, जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को अथॉरिटीज़ थी वो सब बताना शुरू किया, तब उसमें से एक जन जो आराधनालय में मौजूद था, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा उस समय उसके अंदर थी, उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्योंकि वह दुष्ट आत्मा जानती थी कि परमेश्वर ने, पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार दिया था हर एक चीज़ पे जो पूरे संसार में है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने
अपने चेलों को और हर एक विश्वासी जन को कहा, जो कोई विश्वास करेगा वह वही आशीष पाएगा जो मैंने मेरे पिता से पाई है, वह मुझसे पाएगा। उस समय दुष्ट आत्मा जानती थी कि अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगी तो परमेश्वर उसे हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर देंगे। तब परमेश्वर ने उसको डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। हालेलुया। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही दृष्टांत, इसी तरह का दृष्टांत, इसी तरह की अथॉरिटी यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भी दी, जब उन्होंने अपने 12 चेलों को कहा कि 2-2 के झुंड में जाओ और अन्य अन्य जगह में जाके प्रचार करो, और जो भी जन बीमार हैं या दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दो, उसके ऊपर प्रार्थना करके। तब परमेश्वर ने ये चिन्ह दोबारा दिखाया कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है कि वह दुष्ट आत्माओं को हुक्म देगा और वह उसका हुक्म मानेगी, क्योंकि पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ऊंचा नाम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। पहिलौठा पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही पहिलौठा है जो मुर्दों में से जी उठा और मौत पे विजय पाई। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करने लगे, यह कैसा वचन है, यह कैसा वचन है। परमेश्वर ने उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में डांट के कहा कि इसमें से चली जा। उन्होंने कहा, यह कैसा वचन है। जब आप विश्वास के साथ किसी पे भी प्रार्थना करते हैं हाथ रख के या परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जब भी, जहाँ भी, जिसके लिए भी जैसी भी गंदी बीमारी हो, गंदी दुष्ट आत्मा हो, अगर आप सच्चे विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे और उस दुष्ट आत्मा को इमीडिएटली या उस बीमारी को इमीडिएटली उस जन में से निकाल देंगे और वो चंगाई पाएगा और वो परमेश्वर में विश्वास रखेगा। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती है। यही अधिकार और यही सामर्थ हर उस जन में है जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया, और वह विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ जब यीशु मसीह के नाम से किसी में भी प्रार्थना करेंगे, किसी पे भी प्रार्थना करेंगे, 100% वो जन चंगाई पाएगा। बहुत से हमारे भाई और बहन हैं जो चर्चेज़ में आते हैं, माफ़ करना मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे जन हैं या हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, वह चर्च में बैठ के भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान नहीं देते, आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर उस समय बहुत नाराज़ होता है, और जो जन उस समय पुलपिट पे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की मर्ज़ी के द्वारा आपके अच्छे के लिए प्रचार कर रहे होते हैं, चाहे वे पास्टर हैं, प्रीचर है, बिलीवर हैं या और ऊंचे ओहदे वाले हैं, तो उस समय जब आप परमेश्वर के कलाम को इग्नोर करते हैं तो उस समय उनका नुकसान नहीं होता, नुकसान आपका खुद का है। तो मेरे भाइयों, बहनों, बड़ों, बुज़ुर्गों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जब भी आप चर्च जाएं, परमेश्वर के कलाम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने, और उन भाइयों और बहनों की तरह ना बने जो चर्च से बाहर आते ही ये भी भूल जाते हैं कि आज प्रचार या आराधनालय में वर्शिप किस वचन पे हुई,
और किस पे नहीं हुई। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस पे ध्यान दें और हर उस जन को भी समझाएं, अपने साथ बैठे व्यक्ति को भी समझाएं कि ये परमेश्वर का कलाम सामने खड़ा प्रीचर अपनी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि आपके फ़ायदे के लिए बता रहा है। और इसको जब आप अपनाएंगे आपके जीवन में शांति का आत्मा काम करेगा और जो अधिकार और सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने चेलों को दी है, अपने विश्वासियों को दी है, वह सामर्थ्य आप में भी आएगी। और जो हुक्म परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया है, जाओ और खोई हुई भेड़ों को ढूंढो और चेले बनाओ, वो अधिकार आपको भी मिलेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जाति जाति के लोग तुम्हारे पीछे हो लेंगे, मैं तुम्हें ऐसी सामर्थ्य दूंगा, ऐसा अधिकार दूंगा। और आप देखते भी हैं आने वाले समय में और अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जहाँ आराधनालय या प्रचार हो रहा है, आराधनालय में प्रचार हो रहा है या जगह जगह जैसे भी जिस भी स्थान में परमेश्वर का कलाम डिलीवर किया जा रहा है, लोग वहाँ चंगाई पा रहे हैं। और यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वासी जन या प्रीचर जन जो भी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, बहुत से अन्य लोग, अन्य जातियाँ, अन्य धर्मों के लोग उस जिंदा परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं और परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। हमारी भी यही ड्यूटी है और हमें परमेश्वर का कलाम बांटना है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है उसी तरह आप परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा आपने हमें दिया है वो अधिकार, वो सामर्थ प्रभु जी जो आपने हमें दी है। अदर बिलीवर पास्टर प्रीचर को भी दीजिएगा और स्ट्रेंथ और करेज दीजिएगा, फियरलेस स्पिरिट दीजिएगा प्रभु जी, ताकि वह बिना किसी डर और खौफ के आपके पवित्र कलाम को दुनिया की छोर तक पहुंचा सकें। हर एक जन जो बीमार है यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई पाए। हर उस जन के घर में जिसके भी घर में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं उस प्रॉब्लम को डांटता हूँ और हुक्म देता हूँ कि अभी के अभी उस घर से चली जा, क्योंकि वह जिंदा परमेश्वर के बच्चों का घर है और उस घर में पवित्र आत्मा वास करता है और उस घर में शांति का आत्मा वास करता है, खुशियों का आत्मा वास करता है। और हर एक विश्वासी जन को प्रभु जी परमेश्वर के पवित्र कलाम में मजबूत रखिएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। O my Jesus, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ, amen. Myself, Robin Richard, God bless you all, shalom and goodbye. Praise the Lord.